हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर रियली फाइन देयर। दोस्तों फिर से बात करेंगे एलजीएनएस ओरिजिन के बारे में। और मैं ऑलरेडी यहाँ पर 3 से 4 वीडियोस रिलीज कर चुका हूँ। टेक्निकल सेशन से लेकर सारी डिटेल्स आपके पास पहले से है। लेकिन जो 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एफएक्यूज हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा मिले हैं, उन सभी क्वेश्चन के दोस्तों डिटेल में आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें दोस्तों तो सीधे उस क्वेश्चन के ऊपर स्किप कर सकते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए। तो टाइमलाइन पूरी मौजूद है वीडियो में, सीधे आप स्किप करके भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें कंप्लीटली। एक एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो दोस्तों बिना देरी किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्या हमें यहाँ पर हर 16 घंटे में एवरी 16 आवर्स में क्लेम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट है यहाँ पर ओरिजिन की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह का क्लेम बटन नहीं आ रहा है। मेरा जो यहाँ पर अमाउंट है $1268 का अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और किसी भी तरह का कोई क्लेम बटन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो क्लेम बटन कब आता है? 16 घंटे के बाद तब आता है जब आपने स्टेक किया होता है। तो जब आप पहली बार स्टेक करते हो तो उसके 16 आवर्स के बाद आपको क्लेम का बटन मिलता है, उसको आपको क्लिक करना है और क्लेम करना है, और उसके बाद कभी भी क्लेम का ऑप्शन नहीं आता है। और अगर आप क्लेम करना भूल भी जाते हैं, बाय द वे मान लो कि आपने क्लेम नहीं किया, आप भूल गए 2 दिन 3 दिन, तो क्या आपको आरओआई नहीं मिलेगा? मिलेगा। मतलब आपको डेली का 1% यहाँ पे मिलता रहेगा। मतलब आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हैसल फ्री है। और आपको सिर्फ पहली बार ही जब आप स्टेक करते हैं तो 16 घंटे के बाद यहाँ पर क्लेम करना होता है। ठीक है। हाँ, अगर आपने फिर से नया स्टेक किया है तो फिर से उस पर्टिकुलर स्टेक के लिए भी 16 घंटे बाद क्लेम करना पड़ेगा। तो जब भी आप स्टेक करोगे तभी आपको 16 घंटे के बाद क्लेम करना है। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो कि आप ऑलरेडी स्टेक कर चुके हो, 16 घंटे बाद क्लेम कर चुके हो, उसको आपको वापस से क्लेम नहीं करना है। सिंपली आपको इसको ऑटो कंपाउंड होने देना है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टाइमर या अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं भूल ना जाऊं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल इजी गोइंग प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्या एलजीएनएस में लोगों को रेफर करना पड़ेगा तभी विड्रॉल मिलेगा। भाई इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि ये कोई ट्रेजर एनएफटी की तरह दोस्तों सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है कि जहां आप लोगों को फोर्सफुली लेके आओ, आईडीज लगवाओ तब आपको विड्रॉल मिलेगा। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। प्योरली इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप किसी भी बंदे को रेफर नहीं करते, कोई आईडीज आपके डाउन में नहीं लगवाते, फिर भी आपको स्मूथली विड्रॉल मिलता है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और आप कभी भी यहाँ पर विड्रॉल ले सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। पूरा प्रोटोकॉल 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जो मुझे काफी लोगों ने पूछा कि अगर हम एलजीएनएस टोकन को बाई करते हैं और उसको हम स्टेक नहीं करते प्रोटोकॉल के अंदर, ओरिजिन प्रोटोकॉल में स्टेक नहीं करते, और हम उसको सिर्फ अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करके रखते हैं, तो क्या हम उसको सेल कर पाएंगे? तो क्या हम उसके ऊपर आरओआई ले पाएंगे? तो देखो सिंपल है, अगर आपने उसको ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर स्टेक नहीं किया है तो आपको डेली का 1% का आरओआई नहीं मिलेगा। लेकिन यस, अगर आपने एलजीएनएस टोकन को अपने वॉलेट में स्टोर किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो एब्सोल्युटली यस, आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो। और अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका फायदा तो आपको डेफिनेटली मिलना ही है। अगर आपने $20 के ऊपर एलजीएनएस टोकन को बाई करके अपने वॉलेट में होल्ड कर रखा है, अगर प्राइस $25 हो जाती है तो जो $5 का जो राइज मिला है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर उसका प्रॉफिट तो मिलेगा ही। लेकिन जो डेली का 1% आपको आरओआई मिलता है या फिर फ्री एयर ड्रॉप ऑफ टोकन मिलता है, वो आपको तभी मिलेगा जब आपने उसको ओरिजिन प्रोटोकॉल में स्टेक किया है। और मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन प्रोटोकॉल में स्टेक करने के बाद आपका फंड लॉक तो होता ही नहीं है। तो टोकन को सिर्फ अपने वॉलेट में होल्ड करना, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि ये कोई ओल्ड कॉइन नहीं है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आप प्रोटोकॉल के अंदर स्टेक करोगे तो आपको डेली का 1% आरओआई मिल रहा है, तो क्यों आप उसको अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करोगे? ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, जो मुझे कई लोगों ने पूछा कि यहाँ पर लिक्विडिटी लो क्यों नहीं है। क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट देखे हैं, लाइक यूनिटी मेटा से लेकर जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट देखे हैं जो कि स्टेकिंग करवाते हैं, आरओआई देते हैं और एमएलएम के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी जो होती है वो लॉक होती है। और लॉक करने के बाद वो ओनरशिप जो है वो नल एड्रेस पे ट्रांसफर करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पर लिक्विडिटी पूरी लॉक है, कोई इसको रग पुल नहीं कर सकता, तो आप बिंदास इसके अंदर आरओआई ले सकते हो। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये होती है कि उन प्रोजेक्ट के अंदर बैकडोर होता है और वो लोग कभी भी लिक्विडिटी को ड्रेन कर लेते हैं। बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वो अपने कॉइन्स को डंप कर देते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता है। ऐसा एक नहीं बल्कि कई प्रोजेक्ट के अंदर हम देख चुके हैं, चाहे वो स्ट्रीक हो, चाहे वो बी लव हो, चाहे वो बीएफआईसी हो, चाहे वो बीएसजी टोकन हो, चाहे वो एपजेट टोकन हो, चाहे वो यूनिटी मेटा टोकन हो। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने देखे हैं जहां पर लिक्विडिटी लॉक होती है, उसके बाद स्कैम होता है। तो ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर दोस्तों यहाँ पर लॉकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही अनलॉकिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि आपने जो अपनी प्रिंसिपल डाली है वो लॉक हो ही नहीं रही है। अगर आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए भी एलजीएनएस के अंदर डाल दिए हैं, स्टेक कर दिया है, तो आपका 10 लाख रुपए हर वक्त फ्री है, फ्री टू विड्रॉ है। तो जब आपका पैसा लॉक ही नहीं हो रहा है तो लिक्विडिटी लॉक कैसे हो सकती है? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और प्रोटोकॉल है वो लिक्विडिटी लॉक के ऊपर काम नहीं करता, वो आपके फंड को हमेशा अनलॉक ही रखता है।
और जब भी आप अपने वॉलेट से स्टेक करते हो तो आपके वॉलेट से जो भी फंड स्टेकिंग में जाता है वो आपके ही वॉलेट में वापस आ सकता है। तो दिस इज हाईली सिक्योर और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मुझे लगा कि जब आप यहाँ पे स्टेक करोगे तो आपके वॉलेट से स्टेक होगा और वो जब अनस्टेक होगा तो भी आपके वॉलेट के अंदर ही आ सकता है, किसी और वॉलेट में नहीं जा सकता। और आप उसको 24/7 कभी भी अनस्टेक कर सकते हो। तो आपका फंड, आपका प्रिंसिपल यहाँ पर हमेशा अवेलेबल टू विड्रॉ है, मतलब आप अपने प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी लॉकिंग नहीं है लिक्विडिटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी के ऊपर रिलेटेड है कि क्या हम अपने प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं कभी भी। तो यस, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई लॉक नहीं है, तो आप अपने प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेक के साथ में अनस्टेक का ऑप्शन भी है। जब मैं अनस्टेक के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक अप्रूवल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जब आप उसको अप्रूव कर देते हैं वो 2 सेकंड में अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि अनस्टेक एलजीएनएस का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर मैक्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 53.5470। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा करंट स्टेक अमाउंट कितना है 53.5471। ठीक है, तो जितना भी मैंने यहाँ पे स्टेक किया है अराउंड, यहाँ आप देख सकते हैं $1268 की यहाँ पर वैल्यू है। इस पूरे अमाउंट को मैं यहाँ पर अनस्टेक कर पा रहा हूं और अनस्टेक करके दोस्तों मैं इजीली विद इन 5 सेकंड इसको सेल करके ये पूरा $1200 में अपने घर ले जा सकता हूं, अपने पास ला सकता हूं। ठीक है, तो ऐसा प्रोटोकॉल हमने कभी देखा नहीं है किसी भी नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में। और इस तरह का नेटवर्किंग प्रोजेक्ट बनाना और उसको चलाना, आई थिंक दिस इज रियली डिफिकल्ट जॉब। और इसी वजह से ओरिजिन के इक्विवेलेंट कोई भी पैरेलल प्रोजेक्ट आज की डेट में पूरी दुनिया में रन नहीं कर रहा है। इसकी कोई कॉपी अभी तक नहीं बनी है और बनाना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोटोकॉल पे जहां पर 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी है, उसके बावजूद आपका फंड हमेशा अनलॉक्ड है। आप अपनी प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हो। तो दिस इज फिनोमिनल और ये आसान नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप अपना प्रिंसिपल कभी भी यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ओरिजिन के अंदर रीबेस क्या होता है। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर स्टेक के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्टेक के ऊपर एक टाइमर चल रहा होता है 6 आवर 39 मिनट्स टू नेक्स्ट रीबेस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर हर 8 घंटे में रीबेस होता है, यानी कि जो आपको आरओआई मिलता है वो 24 घंटे में नहीं मिलता बल्कि 8-8 घंटे में मिलता है। तो ये और भी अच्छी बात है, अगर आप अपना फंड यहाँ पे स्टेक करते हो तो आपको हर 8 घंटे में 0.3% का आरओआई मिलता है, जो कि कंपाउंडिंग हो गई लगभग 0.9 to 1% हो जाता है डेली का। ठीक है, तो रीबेस का दोस्तों मतलब सिंपल है कि हर 8 घंटे का जो पीरियड यहाँ पर टाइमर चल रहा है वो आपका रीबेस होता है। और यही 2 रीबेस यानी कि 8 घंटे के 2 पीरियड आपको यहाँ पर गुजारने होते हैं। जब आपने यहाँ पर पहली बार स्टेकिंग की है तो वो 16 घंटे आपको गुजारने होते हैं। उसके बाद आप उसको क्लेम कर सकते हैं और उसको एनी टाइम आप यहाँ पर जो है ना अनस्टेक करके विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि स्वैप कर सकते हैं, एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज रियली इजी। तो दिस इज व्हाट रीबेस इज। तो ये आपको समझना है, यहाँ पर स्टेक पे टाइमर चल रहा है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों और हम यहाँ पे समझेंगे कि स्पाइडर वेब इनकम क्या होती है। तो देखो यहाँ पर जो आपकी रेफरल इनकम होती है, मतलब आपकी जो टीम की इनकम आती है उसको यहाँ पर स्पाइडर वेब इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इनवाइट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, या आपकी डेप में आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर वैलिड नोट 8 है। वैलिड नोट का मतलब ये है कि वो यूजर जो आपकी डाउनलाइन में लेवल 1 पर है और उनका जो स्टेक अमाउंट है वो $100 से ज्यादा है, मतलब 110 से 120 के करीब है, तो वो आपके वैलिड नोड कहलाते हैं। ठीक है, और मेरा आप यहाँ पे करंट स्टेक अमाउंट देख सकते हैं $1268 है और मिनिमम स्टेक अमाउंट दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का स्टेक करते हो तो आप एक वैलिड नोड कहलाते हो। ठीक है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.2472। ये मेरा टीम रेफरल इनकम है जो कि मुझे अभी मिला है। इसको मैं यहाँ पे टर्बाइन कर सकता हूँ, मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड का मतलब दोस्तों सिंपल है, आपकी डाउनलाइन से जो आपकी टीम इनकम आती है उसको यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये रिवॉर्ड दोस्तों आपको काफी बड़ी इनकम दे सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 157 मेंबर्स मेरी टीम में हैं और मेरा टोटल स्टेक टीम का अगर देखा जाए तो $53,000 के आसपास अभी हो चुका है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू किया है एंड रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल लॉक नहीं होता और यूजर दोस्तों डेली का 1% भी गेन कर रहा है। तो इससे अच्छा और कोई नेटवर्किंग प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिनोमिनल रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफी बड़ी इनकम स्पाइडर वेब में आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें डाओ इनकम क्या होती है। तो देखो इसमें यहाँ पर आपको डाओ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा डाओ रिवॉर्ड अभी 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कोई रैंक अचीव नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रैंक को अचीव करते हैं तो आप यहाँ पर डाओ रिवॉर्ड लेने के हकदार भी बन जाते हैं। सबसे छोटी रैंक दोस्तों यहाँ पर V1 होती है, जिसमें आपको $50,000 का बिजनेस 3 लेग में होना चाहिए, यानी कि टोटल बिजनेस $1.5 लाख का होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप यहाँ पर V1 रैंक अचीव कर लेते हैं। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर V1 रैंक अचीव कर लेते हैं तो आपकी मिनिमम इनकम यहाँ पर मंथली 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ स्टेकिंग अमाउंट। ठीक है, अगर आपका सेल्फ स्टेकिंग यहाँ पे $10,000 का है और अगर आपकी V1 रैंक है तो आप इजीली यहाँ पर 8 से 10 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। एंड लोग यहाँ पर ऑलरेडी कमा भी रहे हैं, काफी सारे V1 इंडिया के अंदर भी आज की डेट में है, ओरिजिन के अंदर काफी अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और मैंने दोस्तों अभी यहाँ पर 8 से 10 दिन पहले ही शुरू किया है, तो आई एम श्योर कि विथ ऑल योर सपोर्ट एंड विशेस आई विल बी अप्रोचिंग द V1 रैंक सून। ठीक है,
तो दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज टरबाइन मैकेनिज्म इन ओरिजिन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ओरिजिन प्रोटोकॉल में टरबाइन मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो यहां पर अपन दोस्तों टरबाइन पे चलते हैं पहले सीधे। ठीक है, तो देखो टरबाइन मैकेनिज्म दोस्तों सिंपल है कि जो आपकी यहां पर इनवाइट के ऑप्शन पे जाकर जो इनकम आपको यहां पर स्पाइडर वेब में दिख रही है, यानी कि जो इनकम आपने टीम से अर्न करी है, आपकी टीम में जो भी यहां पर बिजनेस है, उस बिजनेस से आपने जो भी इनकम यहां पे अर्न करी है वो आपकी स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है। अब स्पाइडर वेब रिवॉर्ड दोस्तों यहां पर ये जो दिख रहा है आपको 0.2472, ये एक्चुअली में डॉलर नहीं है, ये एक्चुअली में एलजीएनएस है। ठीक है ना, और अभी एक एलजीएनएस की वैल्यू लगभग $24 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो 0.2472 का ये जो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है दोस्तों, इसको मेरे को अगर लेना है तो मुझे इसको टरबाइन करना पड़ेगा। मैं आपके सामने यहाँ पे कर देता हूं, टरबाइन पे अपन क्लिक करेंगे और ये यहां से दोस्तों गायब हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 हो गया है। अब ये यहां से गया कहां। ठीक है, जब अपन को इसको लेना था तो अपन ने इसको टरबाइन किया। जब अपन टरबाइन के ऑप्शन पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि टर्बो चार्जर के अंदर दोस्तों यहाँ पर 0.2487 एलजीएनएस अपन को यहाँ पे दिख रहा है। तो जो मैंने वहां से टरबाइन किया वो टरबाइन दोस्तों मेरा यहाँ पे टरबाइन के ऑप्शन के अंदर आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे इस पर्टिकुलर इनकम को लेना है, इसको निकालना है सिस्टम से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टर्बो चार्ज करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर एलजीएनएस जो आपको मिलने वाला है वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डाई सिस्टम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जो डाई आप यहाँ पे सिस्टम के अंदर डालोगे वो भी 24 घंटे बाद आपको एलजीएनएस के फॉर्म में वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैक्स पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं अमाउंट आ गया और नीचे ये बता रहा है 5.89 डाई मुझे चाहिए। तो ये लगभग $5.89 के आसपास की वैल्यू का एलजीएनएस मुझे यहाँ पर मिला है एज ए स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। तो मुझे यहाँ पर इसको लेना है तो मुझे यहाँ पर 5.89 डाई मेरे वॉलेट में रखना पड़ेगा। पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा और जैसे मैं पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन कर दूंगा तो मेरा जो ये दोस्तों 5.89 डाई है ये मेरे वॉलेट से कट जाएगा और ये चला जाएगा डाओ प्रोटोकॉल के अंदर, मतलब ओरिजिन के अंदर, और ये जो 0.2489 एलजीएनएस है ये आ जाएगा मेरे वॉलेट के अंदर। तो क्योंकि मेरा ये 0.2487 एलजीएनएस वापस मेरे वॉलेट में अभी ही इमीडिएटली आ रहा है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा या स्वैप कर लूंगा डाई में। तो मेरा जो 5.89 डाई मुझे अभी देना पड़ा इसके अंदर डाओ प्रोटोकॉल में, ये मुझे वापस मिल रहा है क्योंकि जो मुझे एलजीएनएस मिल रहा है उसको मैं कन्वर्ट करके वापस डाई बना लूंगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये कि हमने यहाँ पर 5.89 डाई दिए, बदले में हमको एलजीएनएस मिला, उस एलजीएनएस से हमने वापस डाई बना लिए, तो हमें यहाँ पे मिला क्या एक्चुअली में दोस्तों, जो हमें मिलना है, जो हमारी यहाँ पे टीम इनकम स्पाइडर वेब रिवॉर्ड की इनकम आई है जिसको हमने टर्बो चार्ज किया है, वो हमें 24 आवर्स के बाद एक्चुअली में मिलेगी। तो अभी तो हम यहाँ पे डाई देंगे और डाई से वापस हमारे पास एलजीएनएस आएगा तो वापस डाई बना लेंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन 24 घंटे के बाद हमें मिलेगा दोस्तों ये अमाउंट एज ए एलजीएनएस वापस, जिसको हम वापस से कन्वर्ट करके डाई बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी 1.21 एलजीएनएस जो है यहाँ पर टर्बो चार्ज किए हुए हैं और यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं 22 घंटा 25 मिनट यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है और जैसे ही ये 24 घंटा पूरा होगा 24 आवर्स के बाद यहाँ पे क्लेम का बटन आ जाएगा और ये 1.2109 एलजीएनएस मेरे वॉलेट में आ जाएंगे और इसको मैं कन्वर्ट करके डाई बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल और स्मूथ प्रोसेस है और काफी प्रोफेशनल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, जो मुझे कई लोगों ने पूछा कि यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल लिमिट क्या है। जैसा कि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर होता है भाई मिनिमम $10 होगा तो ही विड्रॉ कर सकते हो, वेट करो जब तक 10 नहीं होता। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि आपका प्रिंसिपल यहाँ पे कभी भी लॉक नहीं होता, आपको डेली का 1% यहाँ पे इजीली मिलता है। तो आप कभी भी इवन $0.1 के इक्विवेलेंट का एलजीएनएस भी अनस्टेक कर सकते हैं और उसको भी आप डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि ओरिजिन प्रोटोकॉल इज एक्चुअली अल्ट्रा इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट, मतलब इतना इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट मैंने कभी नहीं देखा कि इन्वेस्टर के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, वो जब चाहे डिपॉजिट कर रहा है, जब चाहे विड्रॉल कर रहा है, जब चाहे प्रिंसिपल निकाल रहा है, जितनी चाहे निकाल रहा है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अल्ट्रा इन्वेस्टर फ्रेंडली। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अनस्टेक के ऊपर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 0.1 एलजीएनएस डाला है, मैं अनस्टेक एलजीएनएस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं इसको भी कर सकता हूं। आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट मांग रहा है मेरे से, मुझे भी करना नहीं है, तो मैं इसको कंफर्म करूंगा और ये 0.1 एलजीएनएस भी मेरे वॉलेट में आ जाएगा। इसको भी मैं डाई में स्वैप कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि कितना यूजर फ्रेंडली ये प्रोजेक्ट है, आप इवन 0.1 एलजीएनएस भी यहां से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्या हम एलजीएनएस को मल्टीपल टाइम स्टेक कर सकते हैं, क्या नया स्टेक यहाँ पर बनता है या फिर उसी में ऐड होता रहता है। तो सिंपल है, अगर आपने आज मान लो 10 एलजीएनएस स्टेक किए, कल आपने एक और कर दिया तो आपके टोटल 11 हो जाएंगे, वो उसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर एक एलजीएनएस और स्टेक कर दिया तो 12 हो जाएंगे, वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जब जब भी आप नया स्टेक कर रहे हो तब 16 घंटे के बाद आपको उसको क्लेम करना है, जब भी नया स्टेक कर रहे हो। ठीक है, पुराना वाला जो स्टेक अमाउंट है उसी में ऐड होता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 53.5471 एलजीएनएस है जो कि टोटल है, अलग से कोई स्टेकिंग नहीं बन रही है, उसी के अंदर ऐड हो रहा है। और आपको एक बात और बता दूं कि ऑटो कंपाउंडिंग अपने आप हो रहा है, आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है,
यहाँ पर आप दोस्तों मेरी स्टेक हिस्ट्री देख सकते हैं कि मैंने कितना एलजीएनएस कब कब स्टेक किया है, और जब जब भी मैंने स्टेक किया है हर बार 16 घंटे के बाद मैंने क्लेम किया है। और अभी मैंने कुछ स्टेक नहीं किया है तो मेरा ना तो कोई क्लेम का बटन आ रहा है और ना ही मुझे यहाँ पे कोई क्लेम करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक जो भी ऐड हो रहा है वो कंपाउंडिंग होता जा रहा है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि नेक्स्ट मुझे रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, 0.1624 एलजीएनएस मुझे फ्री के मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे, जब ये 6 घंटा 51 मिनट का रीबेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। जैसे ही रीबेस कंप्लीट होगा मुझे ये 0.1624 एलजीएनएस फ्री का मिल जाएगा और मेरे इस टोटल अमाउंट के अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल एंड वेरी इजी। इसमें एक चीज दोस्तों और क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो हमारी यहाँ पर इनकम आ रही है टीम से, क्या वो इसी के अंदर ऐड होती जाएगी? तो जी नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो टीम की इनकम है वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड अलग है, उसके लिए टर्बो चार्ज और टर्बो मैकेनिज्म पूरी तरह से डिफरेंट है, जो मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में बता चुका हूं अभी आपको पहले। और ये जो अपना सेल्फ स्टेकिंग है वो बिल्कुल अलग है। तो इन्होंने दोस्तों इतना अच्छा प्रोटोकॉल डिजाइन किया है कि इन्होंने इन्वेस्टर और नेटवर्कर दोनों को मिक्स नहीं किया है। नेटवर्किंग इनकम पूरी तरह से डिफरेंट प्रोटोकॉल पे चल रही है और जो इन्वेस्टर का जो स्टेकिंग अमाउंट है वो पूरी तरह से डिफरेंट चल रहा है। अब मेरा यहाँ पे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 53.5471 एलजीएनएस, इसमें मेरा कोई भी टीम से अर्निंग वाला एलजीएनएस शामिल नहीं है। ये प्योर मेरा सेल्फ स्टेकिंग अमाउंट है। और जो टीम से आ रहा है वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है, वो बिल्कुल अलग है, उसको टर्बो चार्ज करके मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड को जब मैं टर्बो चार्ज करूंगा, टर्बो मैकेनिज्म से गुजारूंगा और मुझे जो एलजीएनएस मिलेगा मैं उसको स्टेक कर सकता हूं और यहां पर मेरा स्टेकिंग अमाउंट बढ़ा सकता हूं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों डायरेक्ट आपकी टीम से जो भी इनकम आ रही है वो यहां डायरेक्ट ऐड नहीं होती, ये आपको समझना है। तो एक एक चीज दोस्तों मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि क्या हम एलजीएनएस को सीधा सेल कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते। अगर आपके पास 100 एलजीएनएस पड़े हैं और आपकी टीम में कोई मेंबर है वो 100 एलजीएनएस से स्टेक करना चाहते हैं तो आप सीधे उसको सेल कर सकते हैं P2P, दैट इज एब्सोल्युटली इजी। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर आप कर सकते हैं, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पर एलजीएनएस किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड है? तो जी नहीं, ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है और ना ही प्रोटोकॉल या प्रोजेक्ट इस तरह का कोई दावा करता है कि हम इस एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे या उस पे लिस्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई झूठा दावा ये नहीं करते। पूरी तरह से दोस्तों एक मतलब स्मार्ट प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने वाला प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कि डेली 1% का फ्री आरओआई या फ्री एयर ड्रॉप ऑफ टोकन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा प्रोटोकॉल पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज मतलब इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है, जिसमें एक्सचेंज यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्सचेंजेस होते हैं वो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज नहीं होते, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दोस्तों डिसेंट्रलाइज है और एलजीएनएस टोकन किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है और ना ही ये कभी लिस्ट होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ऐसे क्वेश्चन पे जो कि हर बंदे के दिमाग में होता है, हमारे आपके सबके दिमाग में होगा कि क्या एलजीएनएस स्कैम कर सकता है। देखो, जहां तक स्कैम का सवाल है तो दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज की इस दुनिया में गारंटी नहीं होती है, ठीक है। हमें दोस्तों यहाँ पर अगर लाइफ में आगे बढ़ना है या कोई भी काम करना है या कहीं भी अपन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपन को दोस्तों यहाँ पे ये देखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे डिसाइड होगा, इसको दोस्तों डिसाइड करने के लिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ता है। और जहां तक मैंने ओरिजिन एलजीएनएस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च एंड एनालिसिस किया है वो आपके साथ मैंने दोस्तों फ्रीली शेयर किया है, मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उन सभी को आपको देखना होगा फ्रॉम 1 टू एंड, जितने भी वीडियो मेरे आए हैं सभी को आपको देखना है, पूरा टाइम लगाकर देखो। हार्डली आप मान सकते हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर आप सारे वीडियो देख लेंगे अच्छे से, और अगर आप सारे वीडियो देख लेंगे तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए और क्या यहाँ पे स्कैम हो सकता है। मैं दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर हम प्रोटोकॉल के ऊपर जाएं और सिस्टम के ऊपर इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को देखें तो वो काफी सिक्योर लगते हैं, वहां पे अपन को कोई ऐसा बड़ा लूप होल दिखाई नहीं देता। इन्होंने सर्टिक से ऑडिट भी लिया है जो कि अभी वापस से रिव्यू के अंदर चल रहा है, वो भी ठीक है, ठीक है। इनका जो प्रोटोकॉल है वो काफी अच्छा सिक्योर है, ये भी ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो जो डेवलपर्स हैं उनकी हिस्ट्री बहुत ही मतलब क्लीन एंड क्लियर है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने वाले डेवलपर्स और ओनर्स जो भी हैं उनकी हिस्ट्री बिल्कुल साफ है। उन्होंने पास्ट में किसी तरह का कोई रग पुल या किसी तरह का स्कैम नहीं किया है, तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ा देता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया का पहला और अकेला एक ऐसा मतलब प्रोजेक्ट या प्रोटोकॉल है जो कि अनलॉकिंग मतलब मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, जहां पर यूजर अपनी प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकता है। तो 3 लाख से ज्यादा इनके होल्डर्स हैं, मतलब एलजीएनएस के होल्डर्स हैं जिन्होंने स्टेक किया हुआ है और वो अपनी प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह की प्रोटोकॉल का सस्टेन करना और कम्युनिटी का लगातार जो है वो ग्रो होना, इस बात का ऑब्वियसली सबूत भी है कि मतलब काफी ज्यादा ट्रस्ट लोगों का है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर चांसेस ऑफ स्कैम काफी कम दिखाई देते हैं, ठीक है। पूरी लिक्विडिटी को ड्रेन कर लिया जाएगा या फिर स्कैम हो जाएगा, इसके चांस मुझे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। हालांकि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इवन 1% चांस इसके भी है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और अभी अर्थक्वेक आ जाए और सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। इवन 0.001% भी होगी, बट है, ठीक है।
तो इसीलिए दोस्तों ये बात मैं क्लियर बार बार बोलता हूँ कि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, और मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर सकता कि आप इतना इन्वेस्ट कर दो या उतना इन्वेस्ट कर दो। दैट इज नॉट माय जॉब, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पर पूरा मेहनत करके वीडियोस क्रिएट करता हूँ। आपने देखा इतने सारे वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं, और मेरा जो दोस्तों यहाँ पर पूरा उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं किसी भी चीज को मैनिपुलेट नहीं करता, और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, जो रिसर्च एनालिसिस से लेके एक एक चीज, इस वीडियो में भी मैंने इतनी सारी चीजें आपके सामने क्लियर की है, तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में एक एक बारीक से बारीक चीज का पता चल जाए, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितना रिस्क लेना है, वो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया में दोस्तों किसी चीज की गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है और कितना कैलकुलेटिव रिस्क आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, $1268 की वैल्यू अभी मेरी एलजीएनएस की चल रही है। तो दिस इज व्हाट आई कैन इन्वेस्ट, और अगर मेरा और ट्रस्ट इसके ऊपर बढ़ता है और मुझे चीजें और ज्यादा बेटर लगती है तो आई कैन इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, बट आई कैन नॉट एडवाइज यू दैट यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, दैट इज प्योरली योर ऑन चॉइस, ठीक है। तो दोस्तों आपको खुद रिसर्च एंड एनालिसिस करना है। मैंने सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं मैंने दी है। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब ओरिजिन एलजीएनएस जैसा कोई प्रोजेक्ट आज की डेट में मार्केट में है। दिस इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि इन्होंने डिजाइन भी किया है, क्रिएट भी किया है, इसको सस्टेन भी करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। और अगर अपन रिस्क फैक्टर की बात करें तो लो रिस्क इसके अंदर है, मतलब कंपेरेटिवली जैसे ट्रेजर एनएफटी, एचएएम, इस तरह के जो प्लान्स होते हैं बहुत हाईली रिस्की होते हैं, पूरे सेंट्रलाइज होते हैं, आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, वहां पे विड्रॉल भी रोक लिए जाते हैं। तो वैसा यहाँ पे नहीं है, ये काफी लो रिस्क प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, और साथ में आपको 1% का आरओआई भी मिल रहा है, और साथ में आपको टीम इनकम भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट अ नाइस प्रोजेक्ट, और मैं तो इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी दोस्तों आपको सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिसर्च और सेल्फ डिसाइड करना है, वो चीज मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक A2K स्मार्ट मनी यूट्यूब चैनल और A2K स्मार्ट मनी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप दोस्तों यहाँ पर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हो, वीडियोस को कंप्लीटली देखा हो, पूरी अपडेट आपने ली हो, उसके बाद ही आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल बी डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू एट माई बेस्ट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, और सारे कंटेंट जो मैंने क्रिएट किए उनको अच्छे से देखना है और समझना है, उसी के बाद मैं आपकी दोस्तों कुछ हेल्प कर पाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।